न्यूज़ 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मिडिल ईस्ट से है वो, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच फोन पर बात हुई। दावा किया जा रहा है कि ये बात काफी तल्ख हुई है। इस बातचीत के क्या मायने हैं और तल्ख बातचीत के क्या कारण हैं, इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। वैश्विक राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें अटूट माना जाता है। अमेरिका और इजराइल का रिश्ता भी उन्हीं में से एक है। हर संकट, हर युद्ध और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों देश एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद सहयोगी नजर आते रहे हैं। लेकिन जब दोस्ती के इस मजबूत किले में दरार की खबर आए तो पूरी दुनिया की निगाहें उसी ओर टिक जाती हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बीच दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के प्रधानमंत्री को फटकार लगाई है। ट्रंप ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। दावा है कि ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू पर एहसान न मानने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के अनुसार लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर इजरायली कार्रवाई जारी रही तो वो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है। इससे नाराज ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके फटकार लगाई। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच जब दुनिया तेल और जल संकट का सामना कर रही है, महंगाई की मार से जूझ रही है, ऐसे में बातचीत के टेबल पर आना और समाधान निकालना ही एकमात्र जरूरत बन जाती है। दावा यही किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका बातचीत की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसे में इजराइल का लेबनान पर हमले से चीजें दोबारा बिगड़ सकती हैं। यही वजह है कि ट्रंप खासा नाराज नजर आ रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के अंदर अपनी सेना को बहुत गहराई तक भेज दिया है। ये पिछले 25 सालों में लेबनान में इजराइल की सबसे बड़ी घुसपैठ है। इजरायली फौज ने दक्षिणी लेबनान में एक ऐतिहासिक किला भी कब्जे में ले लिया, जिसका नाम ब्यूफोर्ट किला। ये किला करीब 700 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद इसका जिक्र किया और कहा कि ये किला इजरायली सेना की बहादुरी की निशानी है। ईरान ने लेबनान में इजराइल की इस कार्रवाई को बहाना बनाकर अमेरिका से बातचीत रोक दी है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने बताया कि ईरान की टीम ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को संदेश भेजना बंद कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक मोर्चे पर संघर्ष विराम का उल्लंघन सभी मोर्चों पर उल्लंघन के बराबर है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत भी करीबी से नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत का रुख स्पष्ट किया। Our question, we have been closely following the developments in West Asia region, and our point right from the very beginning has been that dialogue and diplomacy is the way forward for achieving an early return of peace and stability, and we continue to emphasize this point with all our interlocutors. अब सवाल सिर्फ लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का भी है जो वर्षों से अमेरिका और इजराइल के रिश्तों की नींव माना जाता रहा है। अगर दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरें सही साबित होती हैं, तो इसका असर सिर्फ वॉशिंगटन और तेल अवीव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सियासत और युद्ध की दिशा पर भी पड़ सकता है।